हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज हम वो टॉपिक करते हैं जो संबंधित है कल वाले टॉपिक से। कल हमने किए थे समांतर प्लेट संधारित्र। पहली कंडीशन थी कि जबकि प्लेटों के बीच माध्यम वायु या निर्वात हो। दूसरी कंडीशन थी एक परावैद्युत की पट्टी जो आंशिक रूप से दोनों प्लेटों के बीच भरी हो। अब इस अवस्था में हमें उसमें प्रेरित आवेश देखना है, कितना होगा। परावैद्युत की पट्टी पर प्रेरित आवेश देखिए ध्यान से। ये हमारी दो समांतर प्लेटें, इसको पृथ्वी से संपर्कित कर दिया, बताया था क्यों किया था हमने। इसके ऊपर प्लस क्यू आवेश माइनस क्यू आवेश, इनके बीच की दूरी को d लिया है, क्षेत्रफल a है और इसके बीच में हमने एक परावैद्युत की पट्टी रखी है जिसकी मोटाई t है। परावैद्युत पदार्थ वो पदार्थ होते हैं जो कि अचालक हैं, जिसके अंदर किसी भी माध्यम से विद्युत का प्रवाह होना संभव नहीं होता। लेकिन जब इन पदार्थों को हम किसी संधारित्र की प्लेटों के बीच रखते हैं तो वो संधारित्र की धारिता में परिवर्तन कर देते हैं। अब एक प्लेट पॉजिटिव है, दूसरी प्लेट नेगेटिव है, बीच में परावैद्युत की पट्टी रखी है, तो क्या होगा कि इसके अंदर प्रेरण होगा। क्योंकि कोई भी पदार्थ हो वो पॉजिटिव और नेगेटिव आवेशों से मिलकर के बना होता है। इसके अंदर कोई भी आवेश मुक्त नहीं होता। इसमें वायु में वैद्युत क्षेत्र है E0। E0 क्या है? E0 है प्लेटों के बीच वायु या निर्वात में वैद्युत क्षेत्र। अणु सबके अंदर होते हैं। अब क्या होगा कि जब वैद्युत क्षेत्र हो गया, इसके अंदर हमने परावैद्युत की पट्टी रख दी, तो बाह्य वैद्युत क्षेत्र जो E0 है ये अपने प्रभाव के कारण इस परावैद्युत के परमाणुओं को आयनित कर देगा। आयनित कर देगा तो प्लस क्यू आवेश के सामने वाली प्लेट के ऊपर माइनस आवेश जनरेट हो जाएगा। इसको लिखा Q डैश माइनस का। इस प्लेट पर प्लस का आवेश डेवलप होगा, इसको लिखा प्लस का Q डैश। और एक आंतरिक वैद्युत क्षेत्र, आंतरिक किसके अंदर? इस परावैद्युत पट्टी के अंदर आंतरिक वैद्युत क्षेत्र पॉजिटिव से लेकर के नेगेटिव की तरफ डेवलप होगा, इसका नाम हमने E डैश दिया। और इन दोनों के संयुक्त प्रभाव के कारण जो वैद्युत क्षेत्र होगा उसका नाम होगा E। ये E किस तरीके से निकालेंगे? E डैश है परावैद्युत पट्टी के भीतर वैद्युत क्षेत्र और E जो है वो है परिणामी वैद्युत क्षेत्र। अब केवल इन पर ही रखें और आप एक बात समझ लें कि इसमें ध्यान रखिए कि Q इज ग्रेटर देन Q डैश। ऐसा क्यों? क्योंकि जो समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटें हैं वे धातु की बनी हैं, उन पर आवेश सबसे ज्यादा होता है। ये इस पट्टी पर आवेश जबरदस्ती लाया गया है, इस वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव के कारण आया है, तो इसलिए इस पर आगे आने वाला आवेश
धातु की प्लेट पर आवेश से कम होगा। अब हम देखते हैं E0 का मान होगा Q अपॉन A एप्सिलॉन 0। E डैश का मान क्या होगा? E डैश किसकी वजह से है? इन आवेशों की वजह से है। तो इस पर आवेश कितना है? Q डैश अपॉन A एप्सिलॉन 0। अब ओवरऑल इफेक्ट किसका हुआ? ओवरऑल इफेक्ट हुआ आया E बराबर होगा Q अपॉन KA एप्सिलॉन 0 के बराबर। अब ध्यान दीजिए कि E0 और E डैश दोनों विपरीत दिशा के अंदर हैं, और विपरीत दिशा में विपरीत हैं और समांतर हैं। तो इसलिए क्या होगा? E की वैल्यू, चूंकि E बराबर होगा E0 माइनस E डैश के, और आप क्या लिख सकते हैं? E डैश बराबर E0 माइनस E लिखेंगे। E0 का मान देखिए कितना है? E0 का मान है Q अपॉन A एप्सिलॉन 0। इसका मान कितना है? K A एप्सिलॉन 0। E डैश का कितना है? रखिए मान Q डैश अपॉन A एप्सिलॉन 0। यहां से क्या कॉमन होगा? Q अपॉन A एप्सिलॉन 0 कॉमन हुआ, 1 माइनस 1 अपॉन K एप्सिलॉन, ये कैंसिल हो गया। तो वैल्यू क्या आई हमारी? वैल्यू आई Q डैश का मान आया Q 1 माइनस 1 अपॉन K। तो प्रेरित आवेश का जो मान आया वो Q डैश बराबर Q इंटू 1 माइनस 1 अपॉन K आया। और ये भी ध्यान रखिए इसके अंदर कि पहली सरफेस पर नेगेटिव आवेश है, तो इसलिए एक आवेश इस पर नेगेटिव होगा, इस पर आवेश पॉजिटिव है तो पॉजिटिव होगा। तो ध्यान दीजिए कि यदि पूरा का पूरा माध्यम वायु निर्वात हो तो इसका मतलब है कि ये भी क्या होगा? इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। किसके लिए? फॉर एयर और वैक्यूम K बराबर 1, तो Q डैश बराबर Q 1 माइनस 1 बराबर 0। तो इसका मतलब है कि इसके ऊपर किसी भी प्रकार का आवेश, प्रेरित आवेश डेवलप नहीं होगा। यदि ये प्लेट धातु की है, यदि K बराबर अनंत, किसके लिए? धातु के लिए, तो क्या होगा? Q डैश बराबर Q इंटू 1 माइनस 1 अपॉन अनंत, और 1 अपॉन अनंत जो है होता है वो 0 के बराबर होता है। तो Q डैश का मान Q के बराबर हमारा हो जाता है। इस प्रकार से ये हमारा प्रेरित आवेश डेवलप हुआ इसके परावर्तन की पट्टी। अब हम जो चलते हैं संधारित्र में संचित ऊर्जा की बात हम करते हैं। संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा क्या माने चलते हैं? माना संधारित्र की धारिता बराबर C, प्लेटों के बीच माध्यम बराबर वायु या निर्वात की हमने बात करी। प्लेटों के बीच, प्लेटों के सिरों का विभवांतर बराबर हो गया V के। अब मान लो किसी क्षण V विभवांतर पर संधारित्र को dq आवेश देने पर
dw कार्य करना होता है। तो क्या करेंगे? तो आपको पता है dw बराबर होगा v इंटू dq के बराबर, ये किसकी परिभाषा से? विभवांतर की परिभाषा से है। v बराबर होता है dw अपॉन dq के बराबर। तो इसके अंदर चूंकि आपको ये पता है q बराबर होता है cv के बराबर, इंप्लाइज करके हम कह सकते हैं कि v बराबर q अपॉन c। बिल्कुल टॉपिक पिछले जैसा है, इसलिए w बराबर कितना होगा? q अपॉन c और dq के बराबर। हमें क्या करना है? जब तक कोई आवेश नहीं दिया गया तो कार्य नहीं करना पड़ा, लेकिन जब आवेश 0 से लेकर के बढ़ करके q हो गया, उस अवस्था में हमको कार्य करना होगा। क्योंकि कोई भी ऊर्जा हो, स्थितिज ऊर्जा हो, गतिज ऊर्जा हो, मैकेनिकल एनर्जी हो, यांत्रिक ऊर्जा हो, कोई किसी भी तरीके की ऊर्जा हो, सबके लिए पहला काम होता है कार्य का करना। तो कुल कार्य निकालेंगे। कुल कार्य W बराबर हो गया 1/c इंटीग्रल 0 टू q dq। इसकी वैल्यू होती है q²/2, पीछे भी बताया था 0 टू q। तो इसके आधार पर अगर हम देखें तो कितना आ जाएगा? W का मान हमारा होगा 1/2 c q² माइनस g²। तो W बराबर हो गया हाफ q² अपॉन c के बराबर हमारा हो गया। यह कार्य ही स्थितिज ऊर्जा है। तो U बराबर हो गया हाफ q² अपॉन c के बराबर। इसी के ही अन्य रूप निकालते हैं। क्या होगा? Q बराबर होता है cv के, तो U बराबर होगा हाफ c² v² अपॉन c। क्योंकि Q बराबर cv यहां भी बताया था और c से c कैंसिल हो गया, तो U बराबर आपका आ गया हाफ cv²। उम्मीद करते समझ में आ रहा होगा। धीरे धीरे करके चलिए। अब तीसरी कंडीशन आती है कि ये तो देखो Q और C में रिलेशन हो गया, C और V में रिलेशन हो गया। Q और V में रिलेशन देखते हैं। अब C बराबर क्या होगा? Q अपॉन V, इसमें रखिए U बराबर हाफ Q अपॉन V गुणा V²। एक V से V कट गया, तो U बराबर हो गया हाफ QV। इस तरीके से हमारे तीन फॉर्मूले आए, हाफ q² अपॉन c, हाफ cv², हाफ qv। अब हम इन तीनों को इकट्ठा लिख लेते हैं। तो u बराबर आ गया हाफ qv, हाफ cv², हाफ q² अपॉन c। ये हमारे तीन फॉर्मूले हैं। अब एनर्जी पर किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है परावैद्युत पदार्थ का? अब देखिए इसके अंदर, यदि प्लेटों के बीच संपूर्ण रूप से परावैद्युत पदार्थ भरा हो तो क्या होगा? तो हम एनर्जी मान लेते हैं U डैश बराबर हाफ C। देखिए हमेशा ध्यान रखिए कि जब परावैद्युत पदार्थ भरा जाएगा तो उसकी धारिता भी बदलती है, उसका विभव भी बदलता है। तो कैसे? C डैश इंटू V डैश स्क्वायर। अब C डैश की वैल्यू क्या लेंगे? अब चूंकि C डैश बराबर होता है KC के बराबर, कई जगह बताया आपको, वे V डैश बराबर होता है V अपॉन K। कैसे पता लगा? देखो ध्यान दो, V बराबर होता है 1/4πε0 Q अपॉन R और V डैश बराबर होता है 1/4πε0 K अपॉन R। जब दोनों में संबंध देखेंगे तो इसमें केवल
के ही अलग है तो उसके अकॉर्डिंग हमारा ये वैल्यू हमारी आ जाएगी, रखिए मान। तो इसलिए u डैश बराबर होगा हाफ के सी के, और यहां हो जाएगा v स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर के, एक के से के कैंसिल हो गया, 1 अपॉन के सी हाफ सी वी स्क्वायर, और ये किसकी वैल्यू है, ये है u की वैल्यू, तो u डैश का मान आपका आ गया u बाई के। तो इस तरीके से परावैद्युत की पट्टी रख देने से या पूरी की पूरी तरह से भर देने से जो एनर्जी है वो आपकी वायु या निर्वात के माध्यम की एनर्जी से का 1 अपॉन के गुना हो जाएगी। इस तरीके से ये हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। अब हम आगे जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो टॉपिक आपका अगले चैप्टर में भी काम करेगा, उसी से संबंधित हम अभी आगे चलते हैं। संयोजन करेंगे संधारित्रों का, चाहे संधारित्र हो गोलाकार संधारित्र हो, बेलनाकार संधारित्र हो, या फिर हमारा समांतर प्लेट संधारित्र, हमें केवल संधारित्र से मतलब है, किस तरीके से अरेंज किया जाता है उसके बारे में जानकारी अभी शुरू करते हैं। अब आते हैं संधारित्रों का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, किस किस तरीके से ये जोड़े जाते हैं। अब देखिए पहला क्रम में हमारा आता है, पहले क्रम में ये आपका आता है श्रेणी क्रम। चूंकि आपने हाई स्कूल में श्रेणी क्रम और समांतर क्रम प्रतिरोधों के पढ़े हैं, उसी तरीके से हमें करना है। चूंकि प्रतिरोध वाला अगले चैप्टर में हमारा आएगा, तो यहां किस तरीके से करना, श्रेणी क्रम कैसे बनाएंगे। श्रेणी का मतलब होता है कि एक ही लाइन में कैसे, मान लो हमने इस तरीके से ये संधारित्र को रखा, पहले को हमने जोड़ दिया, किससे, माध्यम से जोड़ दिया, दूसरे को एक तार द्वारा, तीसरे को एक तार द्वारा, और लास्ट वाले को लास्ट प्लेट को हमने पृथ्वी से संपर्कित कर दिया। C1 C2 C3 धारिताएं अलग अलग होंगी। Q बराबर CV के अंदर तीन राशियां हैं, Q C एंड V, C1 C2 C3 अलग अलग हो गए। अब किसी भी एक राशि को कांस्टेंट रख करके दो राशि को चेंज किया जा सकता है। किस तरीके से, देखिए पहले आवेश इससे इस पर गया, इस पर आवेश आया प्लस का Q, प्रेरण के कारण इसके अंदर की सतह पर आएगा माइनस का Q। अब प्रेरण जब होता है तो प्रेरण में ध्यान रखिए कि प्रेरण में मान लो इसको पॉजिटिव आवेश दिया हुआ है तो इसके ऊपर नेगेटिव आवेश आता है, साथ में बाहर पॉजिटिव आवेश आता है, और इस पॉजिटिव आवेश को हटाने के लिए ही हम पृथ्वी से इसे संपर्कित करते हैं, लेकिन इसका कोई संबंध पृथ्वी से नहीं है, लास्ट वाले का संबंध है। तो क्या किया जाएगा भाई, तो जो बाहरी आवेश है प्लस Q, ये यहां से ट्रांसफर होकर यहां जाएगा, तो इसके ऊपर उतना ही आवेश प्लस Q आया, फिर दोबारा से वैद्युत प्रेरण घटना हुई, माइनस का Q आया, फिर यहां का पॉजिटिव इसके ऊपर गया, प्लस Q आया, माइनस Q आया। अब जो बाहर का पॉजिटिव बचा वो कहां चला गया, पृथ्वी के अंदर चला गया। तो इस तरीके से अगर हम देखें, अमाउंट ऑफ चार्ज की बात करें, आवेश की मात्रा की अगर हम बात करते हैं, तो तीनों के ऊपर आवेश की मात्रा समान है। तो अब एक कंडीशन और आती है कि हमने ये बताया कि Q बराबर CV के अंदर C अलग अलग है सबका, Q सबका एक जैसा हो गया, तो क्या बदला, C और V का गुणनफल किसके बराबर होना चाहिए, Q के बराबर होना चाहिए। अगर C ज्यादा है तो V कम होगा, C कम है तो V ज्यादा होगा। तो क्या होगा कि जब तीसरी राशि जो होगी V1, इसका विभवांतर पहले का V1 हो गया, दूसरे का V2 हो गया, और तीसरे का V3 हो गया। ध्यान रखिए, जिस सिरे को
पृथ्वी से जोड़ दिया जाता है, उसका विभवांतर उस पॉइंट का विभव शून्य होता है। वैद्युत धारा केवल विभव के कारण नहीं बहती, वैद्युत धारा या आवेश जो चलता है वो विभवांतर की वजह से चलता है। विभवांतर हमेशा दो बिंदुओं के बीच होता है, सिंगल पॉइंट का होता है। सिंगल पॉइंट से कभी भी कोई कार्य सिद्ध नहीं होता, इसलिए दो पॉइंट का होना आवश्यक है। जैसे आप मान के चलिए कि आपके पास पेन है, कॉपी नहीं है, या कॉपी है पेन नहीं है, जब तक आप लिखाई पढ़ाई नहीं कर सकते, जब कॉपी और पेन आपके पास उपलब्ध नहीं होंगे या अवेलेबल नहीं होंगे। अब देखिए हर एक में देखिए कि Q बराबर C1 V1, तो हम क्या लिख सकते हैं इससे भाई, V1 बराबर Q अपॉन C1। इसी प्रकार लिखेंगे V2 बराबर Q अपॉन C2, V3 बराबर Q अपॉन C3। केवल मैंने 3 संधारित्र लिए हैं, 3 नहीं है, 3 से ज्यादा भी हो सकते हैं, 3 से कम भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम 2 होंगे, एक नहीं होगा। क्रम जब होगा जब कम से कम 2 होंगे, या इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। अब विभव कैसी राशि है, विभव या विभवांतर कैसी राशि है, अदिश राशि है, इसलिए कुल विभवांतर जो होगा V बराबर होगा V1 प्लस V2 प्लस V3। क्या लिखें, सब में देखिए Q कॉमन है, 1 अपॉन C1, 1 अपॉन C2, 1 अपॉन C3, V के बराबर आप आ गया। हमने संयोजन की बात की है, संयोजन का मतलब है सबको इकट्ठा करके एक बना देना। अब हम क्या मान के चलते हैं कि हमने सबको एक बना दिया, एक बनाने के बाद 3 नहीं है, अब है 1, और 1 के ऊपर एक ही आवेश होगा। विभव कितना हो गया, विभवांतर कितना हो गया, V हो गया। आवेश कितना है सबके ऊपर, Q आवेश है। तो हम क्या लिख सकते हैं, चूंकि V बराबर है Q अपॉन C के, इसलिए इसको यहां रखें, Q अपॉन C, Q 1 अपॉन C1, 1 अपॉन C2, 1 अपॉन C3, Q से Q कैंसिल हो गया, 1 अपॉन C बराबर 1 अपॉन C1, 1 अपॉन C2, 1 अपॉन C3। इस तरीके से ये हमारा जो सूत्र आया, ये हमारा आया श्रेणी क्रम में संधारित्र को जोड़ने का क्रम हमारा आया। श्रेणी क्रम का ध्यान रखिए, श्रेणी क्रम होता है साइड बाय साइड, यानी पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट दूसरे की पहली से, दूसरे की दूसरी तीसरे की पहली से, तीसरे की जो दूसरी प्लेट है वो या तो अगले वाले संधारित्र की पहली से जाएगी या फिर पृथ्वी से संपर्कित होगी। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, श्रेणी क्रम में कुल धारिता का मान निकाल सकते हैं। और देखिए इनवर्स में जोड़ रखा है, व्युत्क्रम में जोड़ रखा, तो यह बात ध्यान रखिए कि इसमें आपकी जो धारिता है, कुल धारिता, जो नई धारिता आएगी सबको जोड़ करके वो अलग अलग संधारित्रों की धारिता से उसका वैल्यू कम होगा, 100% कम होगा, ज्यादा कभी नहीं हो सकता। एक क्रम और लेके चलते हैं इसके अंदर। अब हम लेके चलते हैं समांतर क्रम। समांतर क्रम के अंदर क्या होता है, सेकंड पॉइंट है समांतर क्रम। समांतर क्रम में ऊपर नीचे रखा जाता है, जैसे किताबों को ऊपर नीचे रख देते हैं, ईंटों को ऊपर नीचे रख देते हैं, इस प्रकार से हम रखेंगे इसके अंदर। और सबका जो स्रोत बिंदु होगा वो एक ही होगा, अलग अलग नहीं होगा। सबकी सेकंड प्लेटें एक साथ जुड़ी हैं, फर्स्ट प्लेटें एक साथ जुड़ी हैं। सेकंड प्लेटों को हमने भू संपर्कित कर दिया, पृथ्वी से जोड़ दिया, और पहले पॉइंट को हमने इससे जोड़ दिया। जब तीनों का स्रोत एक है तो इसका मतलब है कि इसका जो विभवांतर होगा इन तीनों के सिरों का वो एक ही होगा। और Q बराबर CV के अकॉर्डिंग, Q बराबर CV, V कांस्टेंट कर दिया, तो C के आधार पर ही Q में परिवर्तन होगा। तो एक का C1, C2 और C3, Q बराबर CV, CV छोड़ दो तो हम क्या ले सकते हैं, Q समानुपाती C के होगा। तो अब पहले पे क्या आ जाएगा, मान लो कि इस पर आपका गया प्लस Q1 माइनस Q1 प्लस Q2
माइनस Q2 प्लस Q3 माइनस Q3। और जो लास्ट के पॉजिटिव आवेश होंगे सभी के कहां ड्रॉप हो जाएंगे, नीचे की तरफ ड्रॉप हो जाएंगे। ये आवेश कहां से चले, जो स्रोत द्वारा दिया गया वो दिया गया आवेश Q बराबर है CV। टोटल आवेश जो दिया गया किसी स्रोत से दिया गया वो 3 ब्रांच के अंदर डिवाइड हो गया। और दूसरी पहचान क्या है कि अगर हम किसी रास्ते में जा रहे हैं और हमारे मार्ग में अनेकों बाधाएं आए या अनेकों गांव आए, हम उसमें से लगातार निकलते चले जाते हैं। लेकिन अगर कहीं पर भी एक शाखा बढ़ जाती है, शाखा बढ़ने का मतलब रास्ता दूसरा कट जाता है, तो समझ लेना जहां से शाखाएं बढ़ गई रास्ता दूसरा आ गया तो समांतर क्रम हो जाएगा। हम एक ही लाइन में जा रहे हैं, टेढ़ी मेढ़ी हो कैसे भी हो, लेकिन मार्ग परिवर्तन नहीं हो रहा तो श्रेणी क्रम होगा। मार्ग परिवर्तन हो गया, एक जगह से चौराहा बन गया, तिराया आ गया, या गांव में रास्ता मुड़ गया तो यानी शाखाएं बन गई। जैसे यहां से 1 2 3 शाखाएं बन गई तो क्रम हमेशा हमें कैसा होगा, समांतर क्रम होगा। और समांतर क्रम के अंदर वोल्टेज समान होती है। अब पहले में देखिए Q1 बराबर C1V, Q2 बराबर C2V, Q3 बराबर C3V। अब ये जो तीनों आवेश बटे हैं वो किससे बटे हैं, वो Q से बटे हैं। कुल आवेश कितना होगा, कुल आवेश की हम बात करते हैं, Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 की बात करते हैं। Q का मान है CV, C1, C2, C3 एंड V, क्योंकि सब में V कॉमन है, V से V कैंसिल हो गया तो C बराबर है C1 प्लस C2 प्लस C3। इस तरीके से समांतर क्रम में जो टोटल धारिता आएगी वो सीधा संधारित्रों की धारिता को जोड़ करके आएगी। और यह भी ध्यान रखने की बात है कि जो टोटल धारिता आएगी वो अलग अलग संधारित्रों की धारिता से हमेशा बड़ी होगी, छोटी कभी नहीं हो सकती। यह बात हमेशा ध्यान रखिए। इस तरीके से हमारा ये समांतर श्रेणी क्रम कंप्लीट होता है। अब हमारे इस चैप्टर के अंदर मुख्यतः 2 टॉपिक बचे हैं, उसको हम जल्दी ही कंप्लीट कराएंगे। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को यह बात समझ में आई होगी। अगर कहीं कोई समस्या आती, किसी टॉपिक में समस्या आती है तो मैं आपको उसको डिटेल में बताऊंगा। आप मुझसे फोन करिए या फिर मुझे व्हाट्सएप, मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पे करिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, बात समझ में आई तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।